हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि। और आप एक बात सोचिए कि अगर किसी नाबालिग लड़की के स्तन को छुआ जाता है, उनकी ब्रेस्ट को टच किया जाता है और बॉम्बे हाई कोर्ट की एक बेंच ये बोल दे कि ये सेक्सुअल असॉल्ट में नहीं आएगा, तो फिर उसके परिवार को कैसा लगेगा। ठीक है। और ये जो नागपुर बेंच है बॉम्बे हाई कोर्ट की, ये उसका फैसला है। उसने बोला है कि अगर किसी माइनर के ब्रेस्ट को टच किया जाता है, अगर किसी माइनर गर्ल है, कोई नाबालिग लड़की है, उसके सीने को छुआ जाता है, तो वो सेक्सुअल असॉल्ट में नहीं आएगा जब तक स्किन टू स्किन कांटेक्ट ना हो। अगर ऊपर से ही छुआ जा रहा है तो मान लो उसकी स्किन को कांटेक्ट ना किया गया हो तो ये सेक्सुअल असॉल्ट में नहीं आएगा। और इसी डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया है इस डिसीजन पे बॉम्बे हाई कोर्ट की। तो ये केस क्या था, ये 2020 फरवरी 2020 का केस है, जहाँ पे एक 39 साल के आदमी के खिलाफ ये चार्जेस लगे हुए थे। और जो नागपुर की बात है, तो ट्रायल कोर्ट होता है, जो नागपुर का ट्रायल कोर्ट है, तो उसने 3 साल की सज़ा उस आदमी को दे दी थी सेक्शन 8 पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 8 के तहत। और पॉक्सो एक्ट क्या है, ये है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। तो पॉक्सो एक्ट है जो माइनर बच्चे होते हैं, जो नाबालिग बच्चे होते हैं, अगर उनके साथ कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है, कोई भी यौन उत्पीड़न का मामला आता है नाबालिग बच्चों के साथ, तो उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलती है पॉक्सो एक्ट के तहत। तो ये पॉक्सो एक्ट उनको बहुत ज़्यादा हार्श पनिशमेंट प्रोवाइड करता है जो सेक्सुअल ऑफेंस करते हैं किसी भी माइनर बच्चे के साथ। ठीक है। तो उस आदमी को 3 साल की सज़ा दे दी थी ट्रायल कोर्ट जो था नागपुर। ठीक है। और उसको आईपीसी की 354 से भी सज़ा दी गई थी, जिसमें लिखा गया है कि अगर किसी भी वुमेन की मॉडेस्टी को ठेस पहुंचाई जाती है किसी भी असॉल्ट से या किसी भी क्रिमिनल आउटरेज से, मतलब क्या है इसका कि अगर कोई भी वुमेन की मॉडेस्टी को हर्ट करता है, असॉल्ट करता है उसके साथ, तो उसको पे लगेगी आईपीसी की धारा 354। ठीक है। तो फिर उस आदमी ने जो जिसके खिलाफ ये चार्जेस चल रहे थे, तो उसने हाई कोर्ट में अपील किया। तो जो नागपुर बेंच है हाई कोर्ट की, तो उसने ये बोला है कि जब तक डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो जाता है, जब तक अगर वो उसकी स्किन को टच नहीं कर जाता है, किसी नाबालिग लड़की के ब्रेस्ट की स्किन जो ऊपर से अगर वो टच कर रहा है, अगर स्किन को कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये सेक्सुअल असॉल्ट में नहीं आएगा। और ये विदाउट पेनिट्रेशन है। और जो सलवार खोलने वाली बात भी है कि अगर उसका सलवार नीचे कर रहा है या फिर उसके ब्रेस्ट को टच कर रहा है, उसके सीने को टच कर रहा है, तो सेक्सुअल असॉल्ट में नहीं आएगा, क्योंकि पॉक्सो एक्ट के तहत बहुत ही ज़्यादा हार्श पनिशमेंट दी जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा सख्त सज़ा मिलती है। इसलिए उससे प्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छे सबूत चाहिए, कठोर सबूतों की ज़रूरत है। और जो असॉल्ट हैं, जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, उनको प्रूव करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जो पनिशमेंट मिलती है वो बहुत ज़्यादा हार्श होती है। तो सबूत भी उसी के हिसाब से बहुत अच्छे चाहिए होंगे। ये बोला है नागपुर बेंच ने, जो बॉम्बे हाई कोर्ट की है। ठीक है। और उसके बाद ये जो स्ट्रिक्टर प्रूफ उनको चाहिए, अगर उनको ये प्रूव करना है पॉक्सो एक्ट के तहत, तो उन्होंने बोला है कि अगर कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हुआ तो ये सेक्सुअल असॉल्ट में नहीं आएगा। और फिर उन्होंने क्या किया कि जो उन्हें 3 साल की सज़ा मिली थी 39 साल के आदमी को, जिसके खिलाफ ये चार्जेस चल रहे थे, तो उसको 1 साल कर दिया था, वो भी माइनर ऑफेंस की। चलो इन्होंने माइनर ऑफेंस किया है, 1 साल की सज़ा दे दी गई थी। तो ये जो जजमेंट था ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल जजमेंट है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा सकता है फ्यूचर में, क्योंकि वैसे भी ये केसेस जो होते हैं ये रिपोर्ट नहीं होते हैं। और अगर आप इसको भी और डाइल्यूट करते हो, पॉक्सो एक्ट को भी डाइल्यूट कर रहे हो, तो ये आगे जाके ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है सोसाइटी के लिए। और पेरेंट्स को भी अपने जो नाबालिग बच्चे हैं जो उन्हें भी ये सेक्स एजुकेशन के बारे में और गुड टच और बैड टच के बारे में उनसे बात करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए, जिससे कि ये सब जो चीज़ें होती हैं समाज में, जैसे जो सेक्सुअल जो असॉल्ट होते हैं वो कम से कम हो सकते हैं और वो अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर सकें। तो पेरेंट्स को भी ये इस बात पर जागरूक रहना चाहिए, और जो उनके बच्चे हैं उनको भी पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि आपके साथ अगर ये होता है तो आप हमें तुरंत इन्फॉर्म करें, और गुड टच और बैड टच के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द उनको प्रोवाइड कर देनी चाहिए बच्चों को। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके, एंड स्टे अपडेटेड। थैंक यू।